स्टोरी एक अम्यूजमेंट पार्क से स्टार्ट हुई। जेसन, कैरी और केविन राइड कर रहे थे ड्रॉप टावर पे। वेंडी नाम की एक गर्ल उनकी फोटोज ले रही थी। कैरी और केविन कपल थे। जेसन और वेंडी भी कपल थे। ये सभी फोर लॉग हाई स्कूल स्टूडेंट्स थे। आज रात के बाद उनका ऑफिशियल ग्रेजुएशन होना था, क्योंकि वेंडी को ईयरबुक बनानी थी। वेंडी अपना कैमरा लाई थी, पर फोटो लेने के बाद उसने कुछ स्ट्रेंज नोटिस किया। पिक्चर में जो साइन ड्रॉप टावर पे था, उस पे लिखा था हाई डाइव, पर वी का बुल्ब ऑफ था, तो वो बन गया हाई डाई। उसके बाद केविन ने कैमरा पकड़ लिया और एक गर्ल की स्कर्ट के नीचे फोटो लेने की कोशिश की। वेंडी ने कैमरा वापस स्नैच करने की ट्राई की। तब तक वेंडी के और फ्रेंड्स भी आ गए। एशली, एशलिन, फुटबॉल प्लेयर लुइस और वेंडी की यंगर सिस्टर जूली। जूली ने एक्चुअली ग्रेजुएट नहीं किया था। वो बिना मॉम को बताए स्नीक आउट करके आई थी। वेंडी हेल्पलेस फील कर रही थी और जूली को घर भेजने बोली, बट ऑब्वियस था कि जूली नहीं माने वाली। फिर सबने डिसाइड किया कि रोलर कोस्टर राइड करते हैं। वेंडी थोड़ी स्केर्ड थी। उसको पार्क एंटर करते ही नर्वसनेस हो रही थी। तभी इयान और उसकी गर्लफ्रेंड एरोन आके उसे कंफर्ट करते हैं। इयान ने कहा, रोलर कोस्टर एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी 1 में 25 मिलियन है, जो कार क्रैश की चांस से भी कम है। जब उनकी टर्न आई, उन्हें फ्रंट रो की सीट्स मिली, पर वेंडी बहुत अफराद थी और फर्स्ट रो पे बैठने से मना कर दिया। थोड़ी डिस्कशन के बाद केविन और वेंडी बैक रो में बैठे और जेसन और कैरी ने फ्रंट रो ले ली। जब वो बैठने ही वाले थे, केविन और वेंडी की सीट्स फ्रैंकी ने ले ली। फ्रैंकी की नजर एशली और एशलिन पे थी। वो पूरा रात उन्हें डर्टी जोक्स बोलकर डिस्टर्ब कर रहा था और ओपनली रिकॉर्ड भी कर रहा था। केविन और वेंडी के पास अपनी सीट्स छोड़ने के अलावा ऑप्शन नहीं था। सेफ्टी बार्स डाउन हो गए। कोस्टर स्टार्ट होने वाला था, पर फ्रंट रो का बार थोड़ा लूज था। स्टाफ ने जोर से प्रेस किया और उसे हाइड्रोलिक सिस्टम क्रैक हो गया। वेंडी फोटो लेना चाहती थी, पर स्टाफ ने रोका। फोटोग्राफी और लूज आइटम्स यहां फॉरबिडन थे। केविन ने कैमरा अपनी पॉकेट में डाल दिया। फ्रैंकी ने यह देखा और अपना कैमकॉर्डर हाइड करने की ट्राई की। उसी वक्त केविन का हाथ एक यूज्ड च्युइंग गम से लगा। स्टार्ट बटन प्रेस हुआ और कोस्टर चल पड़ा। शुरुआत में सब नॉर्मल था। ट्रेन स्पीड पिक कर रही थी। लोग या तो नर्वस थे या एक्साइटेड, पर किसी को डेंजर का आइडिया नहीं था। सडनली फ्रैंकी का कैमकॉर्डर गिर गया और ट्रैक में अटक गया। कोस्टर उसके ऊपर से गुजरा और हाइड्रोलिक लाइन कट हो गई। फ्रिक्शन और बैलेंस खराब होने लगा। शेकिंग और ज्यादा बढ़ने लगी। व्हील्स लूज होने लगे। फिर एक एक करके पैसेंजर्स ट्रेन से बाहर गिरने लगे। इतनी हाइट और स्पीड पे सर्वाइव करना इम्पॉसिबल था। वो टेरिफाइंग सीन बिल्कुल वही था जो वेंडी ने पहले विजन में देखा था, और वो च्युइंग गम उसकी प्रेमोनिशन कंफर्म कर रहा था। वेंडी ने अपना कंट्रोल खोया और चिल्लाने लगी। वो चिल्ले कि रोलर कोस्टर क्रैश होगा और सब लोग मर जाएंगे। वेंडी की आउटबर्स्ट ने लुइस विस को गुस्सा दिलाया, जो वैसे भी हॉट टेम्पर्ड था। केविन उसे आर्ग्यू करने लगा और दोनों की फाइट स्टार्ट हो गई। जल्दी ही इयन भी फाइट में आ गया। एशली और एशलिन डिसअपॉइंटेड फील कर रही थी और उन्होंने डिसाइड किया कि वो राइड नहीं करेंगी। फ्रैंकी भी उनके साथ उतार गया। सिक्योरिटी आ गई और फाइटिंग ग्रुप को फोर्सफुली बाहर निकाल दिया। जेसन और कैरी अभी भी फ्रंट रो में स्टक थे। जेसन उतारना चाहता था और स्टाफ से बोला सेफ्टी पर उठाओ, लेकिन बाकी पैसेंजर्स राइड कंटिन्यू करना चाहते थे। ऑर्डर वापस आने के बाद स्टाफ ने स्टार्ट बटन दोबारा प्रेस किया और बिल्कुल वेंडी के विजन के जैसा रोलर कोस्टर क्रैश कर गया। एक्सीडेंट के बाद वेंडी डीप सॉरो में चली गई। एशली और एशलिन यूज कंफर्ट करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने उसे टैनिंग सैलून चलने का इनवाइट दिया, पर वेंडी ने फर्मली रिफ्यूज कर दिया। बाद में केविन वेंडी के पास आया। एक्सीडेंट स्ट्रेंज लग रहा था, तो उसने ऑनलाइन सर्च किया आंसर्स के लिए। उसने वेंडी को फ्लाइट 1 सौआशी प्लेन एक्सप्लोजन और राउट 3 के बारे में बताया, जहां सर्वाइवर्स को एक एक करके डेथ ने हंट किया था। लेकिन वेंडी, जो ऑलरेडी बैड मूड में थी, उससे बिलीव नहीं कर पाई। घर जाके जब उसने अपने कैमरा की फोटोज देखी, तो उसने नोटिस किया कि जेसन के पीछे रोलर कोस्टर का शेप ऐसा था जैसे एक सोर्ड उसके हेड को पियर्स कर रहा हो। इयन और एरन की फोटो के पीछे किल वर्ड लिखा था और वो उसके बिल्कुल नीचे खड़े थे। एशली और एशलिन की फोटो भी ऑड लग रही थी, पर वेंडी समझ नहीं पाई कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या थी। उस टाइम एशली और एशलिन टैनिंग सैलून पहुंच चुकी थी। अंदर ड्रिंक्स अलाउड नहीं थे, पर उन्होंने अपने ड्रिंक्स छुपा के ले आए। जब रिकॉर्ड उठाने गई तो एक शेल्फ लूज हो गई। फिर दोनों टैनिंग बेड्स में चली गई। जैसे जैसे टेम्परेचर राइज हुआ, ड्रिंक का पानी ट्रांसफार्मर पे गिर गया और टैनिंग बेड्स और गर्म होने लगे। तभी हवा का झोंका आया और एक क्लोथ्स हैंगर गिर गया, जो एक फ्लावर पॉट से टकरा गया। पॉट शेल्फ पे गिरा और एक वुडन बोर्ड गिर गया, जो दोनों टैनिंग बेड्स के बीच अटक गया। दोनों गर्ल्स अंदर ट्रैप हो गई। एस्केप करना इम्पॉसिबल था और वो जिंदा जाल गई। उनकी स्क्रीम्स प्योर रूम में गूंज गई। एशली और एशलिन की डेथ के बाद वेंडी का एटीट्यूड चेंज हो गया। इस बार वो खुद केविन के पास गई और फोटोज का यूज करके अपना थियरी एक्सप्लेन किया। उसने उसे प्रेसिडेंट लिंकन की लास्ट फोटोग्राफ दिखाई, जिसमें फिल्म पे एक स्क्रैच लाइन थी, एग्जैक्ट वही स्पॉट जहां बुलेट लगी थी। 9/11 अटैक्स और फ्लाइट 180 के पहले की फोटोज में भी ऐसे छोटे हिडन डिटेल्स ट्रेजेडी का फोरशैडो करते थे। एशली और एशलिन की डेथ ने केविन की बात को प्रूव कर दिया। डेथ एक एक करके सर्वाइवर्स को ऑर्डर मिलेगा। नेक्स्ट नंबर फ्रैंकी का था। दोनों ने केयरफुली फ्रैंकी की फोटो स्टडी की। पहले तो कोई क्लियर साइन नहीं मिला। तभी एक गार्बेज ट्रक केविन की कार से टकरा गया और वो दोनों अंदर ट्रैप हो गए। थोड़ा आगे एक वन डाउनहिल रोल होती हुई उनकी तरफ आ रही थी। लकी थी कि केविन ने फास्ट रिएक्ट किया।
उसने विंडशील्ड तोड़ दिया और दोनों टाइम पे बाहर आ गए, पर सामने वाली कार का ड्राइवर अनलकी था। वन का इंजन फान ब्लेड शूट होकर उसके हेड को इंस्टेंटली कट कर गया। तभी उन्हें रियलाइज हुआ कि वो ड्राइवर फ्रैंकी था। उन्हें एक्सपेक्ट था फ्रैंकी अगला मरने वाला है, पर इमेजिन नहीं किया था कि डेथ इतनी क्रूल होगी। ऑर्डर के हिसाब से फ्रैंकी के बाद लुइस, फिर इयन और एरन का नंबर था। उनके पीछे 2 और पैसेंजर्स थे, पर स्टाफ ने वेंडी को फोटो लेने से रोका था, इसलिए वो हिडन रहे। फिर वो लुइस को ढूंढने गए। वेंडी ने नोटिस किया कि उसकी फोटो के डिटेल्स जिम के ऑब्जेक्ट से मैच कर रहे थे। मतलब लुइस की डेथ वही होने वाली थी। पर लुइस ने एक वर्ड भी बिलीव नहीं किया। जितना वो ट्रेन करता उतना ही एक्साइटेड हो जाता। अचानक वॉल से 2 डेकोरेटिव सोर्स गिर गए और उन्होंने बटरफ्लाई मशीन के केबल्स कट कर दिए। लुइस प्राउडली चिल्लाया कि वो डेथ से नहीं डरता, पर उसके बोलने से पहले ही वेट प्लेट्स बिना सपोर्ट के गिर गए और उसका हेड तुरंत क्रश हो गया। लुइस के मरने के बाद इयन और एरन का टर्न आया। वो दोनों एक हार्डवेयर स्टोर में काम कर रहे थे। केविन ने उन्हें वार्न किया तो इयन ने एक स्ट्रेंज आइडिया निकाला। उसने कहा, अगर डेथ स्ट्रिक्टली ऑर्डर फॉलो करती है तो वेंडी लास्ट मरने वाली है। अगर वेंडी पहले मर गई तो क्या प्लान ब्रेक हो जाएगा, फिर शायद बाकी लोग बच जाएं। वेंडी ने डायरेक्टली उसे जवाब नहीं दिया, पर उस मोमेंट पे उसने फोटो का क्लू समझ लिया। वो तुरंत आगे बढ़ी और इयन को पुश करके साइड कर दिया। सरफेस पे लग रहा था कि वेंडी ने इयन को सेव कर लिया, लेकिन उस एक्शन ने एक चेन रिएक्शन ट्रिगर कर दिया। डेथ ने इयान को स्किप करके सीधा एरन को टारगेट किया। अचानक एक बर्स्ट ऑफ नेल्स निकले जो उसके हेड और आर्म्स में घुस गए। वो वही स्पॉट पे ट्रेजिकली मर गई। एरन की डेथ के बाद वेंडी ने दोबारा फोटोज देखे और शॉक होने वाली बात यह थी कि एक फोटो में उसकी सिस्टर जूली थी। उसने तुरंत रिकॉग्नाइज किया जूली का ब्रेसलेट। वेंडी ने केविन को यह बताया और उसे बोला जल्दी जूली को ढूंढो। उसने केविन को केयरफुल रहने की भी वार्निंग दी। वेंडी को याद आया कि केविन की फोटो तब ली गई थी जब वो दोनों कैमरा के लिए फाइट कर रहे थे। उस फोटो का सीन उसे फायरवर्क्स याद दिला रहा था। ऐसा लग रहा था कि डेथ केविन को आज रात फेयर में क्लेम करेगी। उस रात टाउन फेयर में फायरवर्क्स शो था। ऑलमोस्ट पूरा टाउन वहां गैदर था। तभी कुछ फायरवर्क्स शेल स्लिप हो गए और फायरवर्क्स कार्ड का वुडन सपोर्ट गिर गया। 2 लड़कों ने ट्रबल क्रिएट किया। उन्होंने फायर क्रैकर्स घोड़े के पैरों के नीचे फेंक दिए। हॉर्स डर गया और कंट्रोल से बाहर भागकर सीधा जूली और क्राउड की तरफ दौड़ गया। केविन ने रश करके जूली को पुश किया, लेकिन घोड़े की रोप उसकी गर्दन में लपेट गई और वो ग्राउंड पे घिसाती हुई खिंच गई। लास्ट सेकंड पे केविन ने एक सोर्ड उठाया और रोप कट करके उसकी जान बचा ली। वेंडी तभी वहां पहुंच गई। उसने जूली से पूछा कि रोलर कोस्टर पे वो किसके पास बैठी थी। जूली की फ्रेंड पैरी खड़ी हो गई। तभी एक गिरता हुआ फ्लैग पोल उसे सीधा पियर्स कर गया, पर अभी खतरा खत्म नहीं हुआ था। हॉर्स फिर से क्रेजी हो गया और केविन को ग्राउंड पे गिरा दिया। वेंडी ने टाइमली केविन को खींचकर बचा लिया। डेथ ने केविन को स्किप कर दिया और अब वेंडी की तरफ मुड़ गई। तभी वेंडी ने इयन को क्राउड में देखा। इयन हमेशा एरन की डेथ का ब्लेम वेंडी पे डालता था और मानता था कि सब डिजास्टर्स उसकी वजह से हो रहे हैं। उस वक्त फायरवर्क्स कार्ट हिलकर कोलैप्स हो गया। ट्यूब्स गिरे और सीधा उनकी तरफ एम हो गए। तीनों ने ग्राउंड पे गिरकर बचने की कोशिश की। फायरवर्क्स इयन के पास से निकलकर क्राउड में चले गए। इयन हंसने लगा, सोचकर कि डेथ उस तक पहुंच ही नहीं सकती, लेकिन उसके मुंह से वर्ड्स निकालते ही एक गिरता हुआ चेरी पिकर उसके बॉडी को बिसेक्ट कर गया। 5 महीने बाद वेंडी अब कॉलेज में थी। एक दिन वो अपने 2 क्लासमेट्स के साथ बाहर डिनर के लिए जा रही थी। सबवे में चढ़ते ही उसके माइंड में एक विजन फ्लैश हुआ। उसने देखा कि ट्रेन डिरेल होने वाली है। उसने उतरने की कोशिश की, पर भीड़ के पैसेंजर्स उससे वापस अंदर धकेलते रहे। कोइंसिडेंटली उसकी सिस्टर जूली और केविन भी उसी ट्रेन कार में थे। अगला ही सेकंड एक रट ने टनल में इलेक्ट्रिक वायर को चबा डाला। ट्रैक स्प्लिट हो गया और हाई स्पीड सबवे डिरेल होने लगी।